हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक जर्नी है, जिसमें आप बहुत सी ऐसी बातों को अनुभव करते हैं जो कल्पना से परे हैं। ट्विन जब भी अपने पार्टनर से मिलता है तो उसके मन में यही बातें होती है कि हम कभी भी अलग ना हो, हमारा कभी सेपरेशन ना हो। लेकिन परिस्थितियों बस अगर सेपरेशन हो जाता है और सेपरेशन के बाद फिर से वो मिलते हैं तो दोनों में यही भाव होता है कि हम हमेशा एक साथ रहे। यहाँ पर इस जर्नी में रीयूनियन का अर्थ क्या है? रीयूनियन जो आपको मिलता है आपकी मेहनत से, जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा, वैसा ही रीयूनियन आपको मिलता है अपने ट्विन से, चाहे वो एक हार्मोनियस यूनियन हो या परमानेंट। लेकिन अगर आपने खुद पर काम पूरा किया है, खुद को कंप्लीट किया है, तो निश्चित ही आप अपने ट्विन से मिलाए जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स ऐसा क्या करे कि सेपरेशन हो ही ना। आज मैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाली हूँ जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है इनर डीएफ बैलेंसिंग। ये जर्नी बैलेंस की जर्नी है, संतुलन की जर्नी है। आपके भीतर इनर डीएफ एनर्जी, जिसे हम शिव शक्ति भी कहते हैं, जब ये मर्ज होती है, यानी कि आपके भीतर ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जब मर्ज होती है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और उसी वक्त आपको परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसे हम आत्मा का परमात्मा से मेल भी कहते हैं। वो एक ऐसी स्थिति है चेतना की जहाँ पर आप नए अनुभव हासिल करते हैं, नई नई चीज़ों को जान पाते हैं। और इसी वजह से कि आपने अपने भीतर संतुलन लाया है, आपके जीवन के बाहरी पक्ष में भी संतुलन दिखाई देता है। ये जर्नी कभी भी बाहर देखने की जर्नी नहीं है, अपने भीतर देखने की जर्नी है। 7 चक्रों की वो व्यवस्था, वो अंतर यात्रा जो आपको पूरी करनी है। और इसके लिए आपको ये देखना है कि आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितने वुंड्स हैं, उसे एक एक करके हील करना है, क्लियर करना है। तब जाकर आप हाई डायमेंशन रेस करते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और इसी वजह से जब आपको अपने जीवन में बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका इलाज या उसका समाधान आपके ही भीतर होता है। और इसे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं। तो जो संतुलन आप अपने भीतर लाएंगे वही संतुलन बाहर दिखाई देगा। यानी कि अगर आप इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, तो उसके साथ आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। तब जाकर आपके भीतर शिव शक्ति मर्ज होगी और यही संतुलन का भाव है। और इसके द्वारा आपके बाहरी जीवन में हमेशा एक संतुलन बना रहेगा, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली, फिजिकली या रिलेशनशिप में, हर जगह एक बैलेंस होगा। सेकंड पॉइंट है शिव शक्ति का मर्ज होना। जिस प्रकार इस जर्नी में हम संतुलन की बात करते हैं, तो अगर आप ये देखें कि आप हद से ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रोते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप रिएक्ट करते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं, इसका मतलब कि आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है। यहाँ पर आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है, तब जाकर आप में शिव शक्ति बैलेंस होगा। उसी प्रकार अगर आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं, मनी माइंडेड हैं, आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इमोशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना तो आप दूसरों के इमोशंस को समझ पा रहे हैं और न ही खुद पर ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने मनी को प्राथमिकता दी हुई है। ऐसे में आपके जीवन से शांति चली जाएगी।
वो पीस, वो डिवाइन पीस जो होनी चाहिए वो नहीं रहती, प्रोटेक्शन चला जाता है। इसी वजह से ज़रूरी है कि अगर आप लॉजिकल हैं तो उसके साथ ही आपको स्पिरिचुअल भी होना है, तब आप में एक बैलेंस बना रहेगा। थर्ड पॉइंट है ईगो का एंड। प्रियो, ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है और जैसे जैसे आप खुद पर काम करते जाते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा प्योर होते जाते हैं। आपके वो सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं। आपके वो सारे इश्यूज सरफेस पे आ जाते हैं। आप उन्हें देखें, स्वीकार करें, उन पर काम करें और बेस्ट वर्जन बन जाए। और उन्हीं में एक सबसे महत्वपूर्ण है ईगो, अहम जिसे हम कहते हैं। और जब तक ईगो है तब तक ईश्वर नहीं है। ईगो को एंड करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ध्यान, प्रेयर, मेडिटेशन के द्वारा आप इसे शांत कर सकते हैं। क्योंकि ईगो है क्या? किसी इंसान को अपने रंग रूप का, पैसों का, आजीविका का, अपने जीवन स्तर का, हर तरह से कहीं ना कहीं उसको एक ईगो होता है कि मेरे पास ज़्यादा है, सामने वाले के पास नहीं है, इस तरह के भाव। लेकिन अध्यात्म में यही कहा जाता है कि जब तक अहम है तब तक ईश्वर नहीं है। और हमारा अहम ही हमारा सबसे बड़ा वहम होता है। और इसे शांत करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रेम से परिपूर्ण होएं और अपनी इस जर्नी में एक संतुलन, एक सामंजस्य बना कर रखें। क्योंकि अगर इस जर्नी में मिररिंग होती है, यानी कि जब आप जिस भाव में होंगे आपका ट्विन भी उसी भाव में होगा। अगर आप ईगो में हैं तो वो भी ईगो में दिखाई देगा। लेकिन अधिकांश लोग यही कहते हैं कि हमारा ट्विन बहुत ज़्यादा ईगो रखता है। वास्तव में डीएम आपका आईना है, वो आपको आपकी तस्वीर दिखा रहा है। तो अगर उनका ईगो है तो वह आपका ईगो है और वो यही कह रहा है कि इससे पहले शांत करो, हील करो। और अगर आप खुद पर काम करना शुरू करें और ईगो को एंड करें तो समझ जाइए कि परमात्मा से आपका पूरी तरह से मिलन हो गया, जिसे हम डिवाइन से सोल मर्जिंग भी कहते हैं। क्योंकि दो कभी भी नहीं होता, एक ही होता है। अगर अहम है तो ईश्वर नहीं है, और अगर ईश्वर है तो फिर अहम नहीं है। इसीलिए ईगो जो एक रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, इसी वजह से इसे अपने भीतर शांत करो, हील करो, क्लियर करो और दीनता, विनम्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहो। क्योंकि जो कुछ भी हमें इस दुनिया में मिलता है वो अनुग्रह से मिलता है, ईश्वर के आशीर्वाद से मिलता है। हम भले ही अच्छी किस्मत के साथ पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, लेकिन बिना अवसर के हमें कुछ भी नहीं मिलता और ये अवसर डिवाइन हमें देते हैं। इसीलिए अपने आप को हमेशा एक समान भाव में, एक समभाव में रखो। आपका नज़रिया हर एक के लिए समान होना चाहिए। तो इससे ईगो शांत हो जाता है और आप उस परमानंद को प्राप्त करते हैं, उस डिवाइन पीस को प्राप्त करते हैं। और यही आपके कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके भीतर से ईगो शांत हो गया, क्लियर हो गया, तो आपके डीएम की भी वही स्थिति होगी। इसी वजह से रीयूनियन होते हैं। फोर्थ पॉइंट है सिंक्रोनिसिटी। जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं और आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो एक आध नंबर ही आपको दिखते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद आपको रिपीटेड नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ मिले जुले
या अलग तरह के नंबर दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि आप हायर डायमेंशनल रेस कर रहे हैं। आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स अब आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और आप तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। और इसी वजह से जब आपको मिले जुले नंबर दिखाई दे तो उन नंबर्स का भी अपना एक मतलब होता है। यहाँ पर अगर आपको 6-9 बहुत बार दिखाई देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यूनियन होने वाला है, पर वास्तव में 6-9 ये दर्शाता है कि आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है और उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, आप दिमाग से ज़्यादा दिल की सोच रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों पर रो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, और इसी वजह से ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। वैसे ही अगर आपको 9-6 नंबर बार बार दिखाई दे, इसका मतलब कि आपकी डीएम एनर्जी अब अनबैलेंस हो गई है या कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कमी या भरपूरी दोनों ही उलझन पैदा करती है, क्योंकि ये जर्नी बैलेंस की जर्नी है, संतुलन की जर्नी है। जितना आप इमोशनल हैं उतना ही आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। इसीलिए हर वक्त अपने भीतर अपनी एनर्जीज़ को चेक करें कि कहाँ पर कौन सी एनर्जी कम है या अधिक है। अगर आप अपने भीतर देखने की कला जानते हैं तो इन बातों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसे हील भी कर पाएंगे। और जब आपका ट्विन आएगा, आपके साथ उनका रियूनियन होगा, तो आप उसी एनर्जी में होंगे जिससे आप दोनों अनकंडीशनल लव में रहें, और ऐसे में कभी भी सेपरेशन नहीं होगा। 5th पॉइंट है, दूसरों को कंट्रोल ना करें। इस जर्नी में जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं या अपने मतानुसार उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान और भी ज़्यादा विद्रोही हो जाता है, विरोधी हो जाता है और भागने लगता है। रनर चेज़र का गेम इसीलिए शुरू होता है। आप इसीलिए चेज़र बनते हैं और आपका डीएम रनर बनता है, क्योंकि जब वो थर्ड पार्टी में भाग रहा हो, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं, आप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं और भी ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे किसी भी तरह से वो बात करना नहीं चाहते। ऐसे में ये समय आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने भीतर देखें कि अगर आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका ट्विन ही क्यों ना हो, इसका मतलब कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस आने शुरू हो गए, डीएम एनर्जी अब अनबैलेंस हो गई है। इसी वजह से आपको अपने भीतर एक संतुलन लाना है, डीएफ एनर्जी को एक्टिवेट करना है और डीएम एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तब जाकर आप पूरी तरह से अपने मनोभाव से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आप सामने वाले के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप अशांत हैं। तो उन्हें स्वतंत्र करो। सबसे बड़ी बात कि आप उन्हें मुक्त करो, उन पर कोई पाबंदी मत लगाओ और न ही कोई प्रश्न करो, और खुद को भी मुक्त करो, क्योंकि जब आप अपनी ओर मुड़ते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ अपनी जर्नी पर होना चाहिए। जो गया है वो वापस आएगा ज़रूर, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से अपने भीतर जाकर देखिए कि आप किस एनर्जी में हैं, किस तरह के आपके भाव हैं। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी और वो समाधान भी आपको मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप इस जर्नी में आगे बढ़ें। 6 पॉइंट है, डिटैचमेंट में रहें। ये जर्नी डिटैचमेंट की जर्नी है। जब आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि जो आप चाहते हैं वो करे, और अगर वो ना करे तो फिर आप हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं।
इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिटैचमेंट में आए, सामने वाले से उम्मीद रखना छोड़ दें, खुद से प्यार करें, खुद की इज्जत करें, खुद की वैल्यू को पहचानें। ऐसा करके आप अपनी एनर्जी को अपनी ओर मोड़ते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ध्यान आप दूसरे के ऊपर लगाएंगे, चाहे वो आपका ट्विन ही क्यों ना हो, आपकी एनर्जी लगातार उनकी ओर फ्लो होती रहेगी और आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है, इस जर्नी पर विश्वास रखना है, डिवाइन पर विश्वास रखना है और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। हर स्थिति में आप समभाव रहे, न्यूट्रल रहे। अगर डीएम आता भी है तो बैलेंस रहकर बात करें। ऐसा नहीं कि उसे देखकर आप नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपकी वीकनेस एक बार फिर से बाहर आ जाएगी। डीएम को पता चल जाएगा कि आज भी आप उसी स्थिति में हैं, उसी वीकनेस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपकी प्रभावशीलता ही उनको रोकती है। आपके बात करने का तरीका, आपका लहजा, आपकी जीवन शैली, आपकी प्रभावशीलता, जो मुकाम आपने बनाया है, उसे देखकर ही डीएम रुकते हैं। उनका आना स्थायी होना चाहिए, ये यूनियन पक्का होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एक बैलेंस बनाकर रखें, सामने वाले से ज़्यादा उम्मीद न रखें और जो कुछ आपने अपनी सोच, विचार या दायरा बनाकर रखा है उसे आप उन्हें समझाएं, बताएं, उन्हें शेयर करें, ताकि वो भी जाने कि आपका जीवन कैसा है। तो ये प्रभावशीलता ही उनको भी बदलती है, उनको भी इस जर्नी में आगे बढ़ाती है। तो इससे यही होता है कि आपका रियूनियन पक्का होता है, कभी भी सेपरेशन नहीं होता। 7th पॉइंट है अनकंडीशनल लव में रहना। अनकंडीशनल लव यानी कि निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर का स्वभाव। और इस जर्नी में सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, इसी को सीखते हैं, इसी को पाते हैं। और अगर हमने इसे पा लिया तो हमने परमात्मा को पा लिया। प्रेम ही सबसे ऊंची, सबसे महान, सबसे विराट ऊर्जा है। इससे ऊंचा कुछ नहीं। प्रेम ने ही आपको सर्वप्रथम आपके ट्विन से मिलवाया था और बाद में जब आप खुद पर काम करके तैयार होते हैं तो दूसरी बार भी आपको यही प्रेम आपके ट्विन से मिलवाता है। तो प्रेम ही प्रथम है और प्रेम ही अंत है। गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। और अगर आप अनकंडीशनल लव पे रहते हैं तो आपका सेपरेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपके भाव हैं वैसे ही भाव आपके ट्विन के भी होंगे। संदेह, अविश्वास, इनको कभी भी जगह नहीं मिलती। अगर आपके रिश्तों में ईमानदारी है, प्रेम है, विश्वास है, तो उसमें हमेशा स्थायित्व बना रहेगा। इसी वजह से जब आप दोनों ही जागृत होकर रियूनियन में आते हैं तो बड़े बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर मदर अर्थ को सर्व करते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। अगर ये बातें आपके जीवन में हैं तो आपका सेपरेशन कभी नहीं होगा। और अगर सेपरेशन हो भी जाए तो एक बार फिर से आप एक दूसरे से मिला दिए जाएंगे, चाहे आपको एक हार्मोनियस यूनियन मिला हो या परमानेंट, लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे, जागृत रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपना सोल पर्पस अदा करेंगे। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।